एक 8 साल का अनाथ लड़का रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। उसका कोई नाम नहीं था। उसके साथ के सारे भिखारी उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। और एक दिन उसे एक आदमी थप्पड़ मार देता है और बुरा भला कहता है कि भगवान ने हाथ पैर दिए हैं फिर भी भीख मांग रहा है। बात लड़के के दिल को लग गई। दूसरे दिन वही लड़का एक टी स्टॉल पर कप धो रहा था। फिर वही आदमी उसे देखता है और लड़के से कहता है, कल मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई थी, बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कल जो बुरा भला कहा। पर वो लड़का उस आदमी के पैरों में गिर जाता है और कहता कि आप तो मेरे गुरु हो, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आप कल मुझे थप्पड़ ना मारते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। आदमी ने देखा कि यार ये लड़का तो बहुत समझदार है, अगर इसे पढ़ने दिया जाए तो शायद आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो उसे एक एनजीओ के बारे में बता देता है और कहता है कि बेटा चाहे भूखे मर जाना, खाना खाना मत खाना, कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े पढ़ाई जरूर करना। लड़का इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वह पढ़ाई करनी शुरू कर देता है। बहुत ही मुसीबतों से वह 12वीं क्लास तक पढ़ पाता है और एक दिन पुलिस की भर्ती में वह ट्रायल देने जाता है, जहां 7,000 की मोटी रकम की रिश्वत की मांग की जाती है। मगर लड़का गरीब था, वो बेचारा इस रिश्वत को कहां से भरता और उसकी सिलेक्शन पुलिस में नहीं हो पाती। मगर लड़के ने जिंदगी में इतनी हार देखी थी कि इस हार का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं ना, जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है और जीत हमेशा उसी की होती है। वो कॉलेज में एडमिशन लेता है और लॉ की पढ़ाई करता है। वो दिन में कॉलेज जाता है और रात को बार में वेटर का काम करता है। बार का मैनेजर इतना ज़्यादा क्रूर था कि वह सारे बार की सफाई उसी से कराता था। छोटू ये सब मजबूरी में कर रहा था क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। वो कॉलेज से आकर 4-5 घंटे शाम को सो लिया करता था और कॉलेज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिया करता था। सवेरे कॉलेज जाना होता था और उसके पास इतना समय नहीं होता था कि वो नाश्ता बना के खा ले, तो सूखे चने खाकर वह अपनी भूख शांत करता था। मगर ये सब उसे नॉर्मल जिंदगी लगती थी क्योंकि उसने बचपन में इस सबसे भी ज़्यादा बुरे दिन देखे थे। एक दिन उसके कॉलेज में एक फंक्शन होता है और वहाँ एक IAS ऑफिसर आता है जिसके आगे पीछे पुलिस घूमती है। बड़े बड़े लोग उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। यह सब चीज़ से लड़का बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वह सोचता है कि एक मामूली से हवलदार की भर्ती के लिए 7 लाख की रकम मांगी गई थी। इस जैसी बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए तो ना जाने कितना पैसा लगेगा। और उसे जब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है तो छोटू खुद को रोक नहीं पाता और वह उस अफसर से पूछ लेता है कि सर आपके जैसा बनने के लिए कितने पैसे लगेंगे। इस पर वह IAS मुस्कुराने लगता है और छोटू को जवाब देता है, बेटा पैसे नहीं जुनून लगेगा, मेहनत लगेगी, अपने आप को तपाना होगा। बस फिर क्या था, ये बात छोटू के दिल में घर कर गई। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था IAS बनना। वो पढ़ाई करता गया, साथ में वह वेटर का काम भी कर रहा था और उसने अब IAS की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन छोटू बार में साफ सफाई कर रहा था, तभी वहां कुछ लड़के दारू मांगते हैं, पर रात के 2 बजे थे और बार बंद हो गया था। छोटू बस घर जाने के लिए साफ सफाई करके निकलने वाला था तो वो लोग छोटू से दारू मांगते हैं और छोटू उन्हें दारू देने से मना कर देता है। छोटू कहता है कि अब बार बंद हो चुका है, तो वो लोग छोटू से हाथापाई करते हैं। बदले में छोटू भी उनमें से एक के सिर पे बोतल मार देता है और वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन जब छोटू वापस काम पे आता है तो पता चलता है बार मैनेजर ने छोटू को काम से निकाल दिया है और उसकी सैलरी भी वो उसे नहीं देगा। छोटू उदास था, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। छोटू एक दिन उदास रहा, उसने कुछ खाया पिया नहीं, पर दूसरे दिन वह नहाता है और तैयार होता है। सूखे चने खाते खाते वह नए काम की तलाश में निकल जाता है। अब उसे एक ATM वाले ने काम पे रख लिया था। छोटू को रात में ATM में चौकीदारी करनी थी। अब तो छोटू की मौज हो गई थी। वो दिन में कॉलेज जाता और रात को ATM में बैठकर पढ़ाई करता था। दोस्तों, अगर हम मेहनत करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। तभी तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। 1 साल बाद छोटू की डिग्री पूरी हो जाती है और छोटू का सपना अब सच होने वाला होता है। वो इतने दिन से रोज रात को ATM में बैठकर पढ़ता था, अब वो IAS का पेपर दे सकता था। छोटू IAS के एग्जाम के लिए अपना नाम दे देता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। और जिस दिन की छोटू 5 साल से राह देख रहा था वो दिन आ ही जाता है। छोटू IAS का एग्जाम देने जाता है, पर रास्ते में वही लड़के छोटू को मिल जाते हैं जिनसे कभी छोटू की लड़ाई हुई थी। उनमें से एक लड़का MLA क्या होता है। वो 6-7 होते हैं और छोटू को बहुत मारते हैं और मार मार कर छोटू को अधमरा कर देते हैं। लोग छोटू को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, मगर छोटू बस एग्जाम देने जाता है। वो अपने जख्मों को कपड़े से बांध देता है। इतने दर्द में भी वह एग्जाम देता है क्योंकि उसे पता था ये भगवान है जो छोटू की परीक्षा ले रहा है। अगर छोटू हॉस्पिटल चला जाता तो शायद भगवान के टेस्ट में फेल हो जाता, मगर छोटू ने भगवान का टेस्ट पास किया और फिर IAS का पेपर तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वैसा ही हुआ। इतने कड़े परिश्रम के बाद छोटू IAS बन जाता है। दोस्तों, आप सबको आज एक बात छोटू से सीखनी चाहिए, वो ये है कि IAS का एग्जाम देने से पहले आपको IAS बनना होगा और अगर आप IAS बन गए तो एग्जाम बस फॉर्मेलिटी है, जो ये साबित करती है कि आप IAS बन चुके हैं। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।